अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, आज सुबह उठने के बाद सभी ने ब्रश किया था ना? गुड, बहुत अच्छी बात है। तो जब भी हम सुबह में उठेंगे तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? ब्रश, है ना, हमारे दांतों को साफ करते हैं। हम ऐसा क्यों करते हैं? वो इसलिए ताकि हमारे दांत खराब ना हो, हमारे दांतों में कीड़े ना लगे। अगर कीड़ा लग गया तो क्या होगा? कीड़ा लग गया तो हम अच्छी और मज़ेदार चीज़ें खा पाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम अच्छी चीज़ें नहीं खा पाएंगे, है ना? तो हमें क्या करना चाहिए? हमारे दांतों को साफ सुथरा और मोती जैसे चमकते हुए रखना चाहिए, है क्या नहीं? तो इस कहानी में भी दांतों के बारे में क्या बताया गया है? चलिए शुरू करते हैं। अर्थव के जन्मदिन का निमंत्रण पाकर बैंगनी परी अपने देश से आई थी। परी ने अर्थव को जियो हजारों साल कहा और उसे परिदेश के बैंगनी रंग के खूब सारे चॉकलेट दिए। धन्यवाद परी, अर्थव ने कहा। परी मुस्कुराकर बोली, मैं जानती हूँ सारे बच्चों की पसंद चॉकलेट है। हमारे यहाँ तो चॉकलेटों की खेती और शीत पिए के झरने हैं। तो आज क्या है? अर्थव का बर्थडे, अर्थव का जन्मदिन है। ठीक है, तो अर्थव के जन्मदिन का निमंत्रण यानी कि इनविटेशन पाकर जो बैंगनी परी है वो अपने देश से आई थी। परी ने अर्थव को जियो हजारों साल कहा और वहाँ के बैंगनी रंग के खूब सारे चॉकलेट दिए। और परी ने कहा, मैं जानती हूँ सारे बच्चों की पसंद चॉकलेट है। हमारे यहाँ तो चॉकलेटों की खेती भी होती है और शीत पिए भी है और ठंडे पानी के झरने, और वहाँ पर ठंडी शरबतें भी जो है, ठंडी शरबत के झरने और ठंडे पानी के झरने हमारे जो है देश में मौजूद है। आप सब लोगों को भी चॉकलेट बहुत पसंद है ना? मुझे भी पसंद है। तो चलिए आगे देखते हैं। अर्थव ने परी से पूछा, बैंगनी परी, क्या आप मुझे अपने साथ परी देश दिखाने ले चलेंगी? अरे क्यों नहीं, जरूर ले चलूंगी, परी ने कहा। बैंगनी परी अर्थव को लेकर परी देश के लिए उड़ चली। परी देश देखकर अर्थव बहुत खुश हुआ, है ना? अर्थव ने क्या कहा परी से कि परी, मुझे अपने देश, यानी कि बैंगनी परी से उसने कहा कि मुझे अपने परी देश दिखाने के लिए ले चलोगी? तो परी ने कहा, हाँ जरूर ले चलूंगी। तो वो क्या करते हैं, फिर वहाँ से उड़कर जो है परी देश चले जाते हैं। अब परी देश जाने के बाद अर्थव को क्या नजर आता है, देखते हैं। उसने देखा, किसने देखा? अर्थव ने देखा। अर्थव ने देखा कि परिदेश के बच्चे झरने के पास जाकर शीत पिए पीते हैं और खेतों से चॉकलेट तोड़कर खाते हैं। यानी कि वहाँ पर ठंडे पानी की जो शरबत थी या ठंडे पानी के जो झरने थे, वहाँ पर वो देखता है कि वो बच्चे जो है उसे पीते हैं और खेतों से जाकर चॉकलेट तोड़कर खाते हैं। ये देखकर अर्थव खुशी के मारे खिलखिलाकर हंस पड़ा। क्या देखकर खिलखिलाकर हंस पड़ा? कि वहाँ पर क्या थे, जो है ठंडे पानी के झरने और चॉकलेट की दरख्त, है ना? चॉकलेट के दरख्त हमने देखे हैं कि अभी तक नहीं, लेकिन उसने परिदेश जाकर ये सारी चीजें देखी थी। अभी सोचो तो, जब हम जो है चॉकलेट के खेत अगर देखेंगे तो हमारे मुंह में भी जो है पानी आएगा ना? आएगा। हम भी चाहेंगे कि हम भी जो है चॉकलेट के खेत जाकर मज़े की चॉकलेट खाए। तो जो है अर्थव ने भी देखा कि वहाँ पर जो है ठंडे पानी के झरने और चॉकलेट की खेती वहाँ पर है, और वो जो है वहाँ के बच्चे क्या करते हैं, वो चॉकलेट को तोड़कर खाते हैं। ये देखकर अर्थव खुशी के मारे खिलखिलाकर हंस पड़ा। वो कुछ बच्चों के पास गया और उसने हाथ मिलाकर बोला, दोस्तों, मैं अर्थव हूँ, पृथ्वी लोक से बैंगनी परी के साथ आया हूँ। उसने क्या कहा वहाँ के बच्चों से कि दोस्तों, मेरा नाम अर्थव है और मैं पृथ्वी लोक से आया हूँ। पृथ्वी लोक यानी कि हम जिस ज़मीन पर रहते हैं वो यहाँ से उड़कर कहा गया था परी देश। तो मैं पृथ्वी लोक से बैंगनी परी के साथ आया हूँ, स्वागत है मित्र, कहकर वे बच्चे भी हंसने पर हंसे। पर वे अर्थव के दूध से सफ़ेद मोती से चमकीले दांत देखकर हैरान रह गए। तो बच्चों ने क्या कहा कि स्वागत है मित्र, यानी कि अगर हमारे वहाँ पर कोई मेहमान आता है तो हम भी उनका स्वागत करते हैं ना? बिल्कुल करते हैं। तो उसी तरह वहाँ के बच्चों ने अर्थव का भी स्वागत किया और
उसके जो है अर्थव के दूध से सफ़ेद मोती से चमकीले दांत देखकर हैरान रह गए। स्वागत तो किया उन्होंने, लेकिन जैसे ही उन्होंने अर्थव के मोती जैसे सफ़ेद और दूध जैसे सफ़ेद और मोती से चमकीले दांत देखकर वो क्या हो गए, हैरान रह गए कि किस तरह अर्थव के चमकीले और दूध जैसे सफ़ेद दांत है। अर्थव उन बच्चों के काले पीले टूटे फूटे दांत देखकर चकित रह गया। तो अर्थव ने जब उनके दांत देखा तो वो क्या, बच्चों के जो वहाँ के जो बच्चे थे उनके दांत कैसे थे, काले पीले टूटे फूटे, है ना। काले पीले दांत देखकर वो चकित रह गए, यानी कि वो हैरान रह गया कि इनके दांत किस तरह से टूटे फूटे और पीले हैं। अचानक उसे डॉक्टर चाचा की बात याद आ गई। किसे याद आई? अर्थव को। किसकी बात? डॉक्टर चाचा की। डॉक्टर चाचा ने उससे कहा था कि बेटा अर्थव, शीत पिए मत पीना, यानी कि ठंडा पानी मत पीना, चॉकलेट च्युइंगम मत खाना और चॉकलेट च्युइंगम मत खाना, नहीं तो तुम्हारे दांत खराब हो जाएंगे। ये बातें कब याद आई उसे? जब उसने वहाँ के बच्चों को जो है उनके दांत देखा कि वो कैसे थे, काले पीले और टूटे फूटे थे। तो उनको बच्चों के दांत देखकर क्या बात याद आ गई कि शीत यानी कि ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए, चॉकलेट बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, च्युइंगम भी नहीं खाना चाहिए, नहीं तो तुम्हारे दांत खराब हो जाएंगे। खाना नहीं चाहिए मतलब खाना तो चाहिए, चॉकलेट तो सभी को पसंद है, वेफर सभी को पसंद है, लेकिन एक लिमिट में। हद से ज़्यादा अगर हम ऐसी चीज़ें खाएंगे तो जाहिर सी बात है हमारे जो है दांत टूटेंगे, खराब होंगे, है ना, उसमें कीड़ा लगेगा। तो अगर हम ये चीज़ें खाते भी हैं, च्युइंगम नहीं खाना चाहिए, है ना, च्युइंगम किसी भी बच्चे ने नहीं खाना चाहिए। लेकिन अगर हम चॉकलेट खाते हैं तो चॉकलेट खाने के बाद हमें जो है कोलगेट से या ब्रश से जो है अच्छे से दांत हमारे साफ करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखो अर्थव बुदबुदाया, यानी कि अर्थव जो है दिल ही दिल में, हम जैसे देखते हैं ना, हम दिल ही दिल में क्या करते हैं, अगर हमें कोई जैसे बात बुरी लगती है या फिर अगर हम कोई चीज़ देखते हैं तो उसके बारे में हम जैसे सोचते हैं तो हम दिल ही दिल में क्या करते हैं, बातें करते हैं ना। तो अर्थव बुदबुदाया, इसी कारण इस देश के बच्चों के दांत खराब है। किस कारण? कि वो ठंडा पानी पीते हैं, ठंडा पानी यानी कि फ्रिज का पानी, है ना, ठंडा पानी पीते हैं, हमेशा चॉकलेट खाते हैं, हमेशा वेफर्स खाते हैं और खाने के बाद जो है दांत भी साफ नहीं करते। इसी के कारण जो है इस देश के बच्चों के दांत खराब है। ये तो बुरी बात है। अब है ना बुरी बात कि अगर वो चॉकलेट ज़्यादा खाएंगे, वेफर ज़्यादा खाएंगे तो उनके दांत क्या है, खराब और पीले होंगे। ये तो बुरी बात है। ये किसने कहा था? अर्थव ने। तभी उसे लगा कोई उसे झंझोड़ कर जगा रहा है, यानी कि तभी उसे क्या लगा कि कोई झंझोड़ कर उसे जगा रहा है। आंखें खुली तो देखा माँ उसे जगा रही है। जब उसने आंखें खोली तो देखा कि उसकी माँ उसे जगा रही है। उठो बेटा अर्थव, आज विद्यालय नहीं जाना है क्या? अर्थव माँ के मोती जैसे चमकते दांत देख रहा था। यानी कि ये कहानी जो सब चीज़ें चल रही थी तो ये कहाँ चल रही थी? अर्थव के ख्वाब में, है ना। उसने ख्वाब में देखा कि एक परी उसके पास आती है उसके बर्थडे वाले दिन, उसको वो क्या कहती है कि जियो हज़ारों साल। उसके बाद में फिर वो अर्थव उसका जो है थैंक यू बोलता है उसे। अर्थव, है ना, पर जो है बैंगनी परी क्या करती है, बैंगनी परी वहाँ से परी देश से उसे बैंगनी रंग के बहुत सारे चॉकलेट ला कर देती है। तो चॉकलेट लेने के बाद अर्थव उसे थैंक यू कहता है और अर्थव कहता है कि बैंगनी परी मुझे अपने देश ले चलो। तो परी के साथ वो जब जो है चॉकलेट के देश जाता है, यानी कि परी देश जाता है, तो वहाँ पर देखता है कि चॉकलेट के वहाँ पर बागात है ना, चॉकलेट की खेती है और ठंडे पानी के झरने हैं। तो वहाँ पर जाने के बाद ये सारी चीज़ें देखकर वो बहुत खुश होता है ना, हंसता है, मुस्कुराता है। और उसके बाद वहाँ पर मौजूद कुछ बच्चों से उसकी मुलाकात होती है। वो बच्चों से मिलता है और कहता है कि मैं पृथ्वी लोक से आया हूँ। पृथ्वी लोक यानी कि मैं ज़मीन से आया हूँ। वहाँ के लोग भी उसका स्वागत करते हैं। लेकिन जब वहाँ के बच्चों के दांत अर्थव देखता है तो वो हैरान रह जाता है कि किस तरह के वो पीले और उनके टूटे फूटे दांत है। तो जब वो टूटे फूटे और पीले दांत देखता है तो उसको कुछ बातें डॉक्टर साहब की याद आती है कि डॉक्टर उसको कहता है कि बेटा कभी भी जो है च्युइंगम नहीं खाना चाहिए और चॉकलेट और वेफर्स भी खाने से परहेज करना चाहिए। अगर तुम ये खाते हो तो खाने के बाद क्या करना चाहिए, अच्छे से दांत को जो है साफ करना चाहिए। ये सारी जब चीज़ें देखता है वो सोचता है ना, तो उसको जो है ये महसूस होता है कि उसे कोई झंझोड़ कर जगा रहा है। तो जैसे ही वो आँख खुलता है तो उसके सामने कौन होती है, उसकी माँ होती है। उसकी माँ कहती है कि बेटा चलो उठो, तुम्हें स्कूल नहीं जाना है। तो
अर्थो माँ के मोती जैसे दांत देखकर जो है मोती उसके जो है उसकी माँ के भी दांत कैसे होते हैं, सफ़ेद और मोती जैसे चमकीले। तो बच्चों हमेशा याद रखना चाहिए, जब भी कोई चीज़ खाओ तो खाने के बाद अच्छी तरह से दांत को साफ करना चाहिए, ब्रश करना चाहिए, ठीक है। तो आज हम ये कहानी ख़त्म करते हैं। इसके बाद में कुछ यहाँ पर प्रैक्टिस है, तो हम अगले वीडियो में ये कुछ सवालों के जवाब देखेंगे। तो अभी क्या करना है कि इस कहानी को वापस से पढ़ना है, ठीक है, और पढ़कर अच्छे से समझना है। अभी हम इसके सवालों के जवाब अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। थैंक यू।